श्री नारायणाय नमः। दिनांक 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को सर्पित विसर्जन है। सर्पित विसर्जन में सबका श्राद्ध किया जाता है। जिसको हम नहीं जानते हैं, भूले हैं, बिछड़े हैं, उनका किया जाता है। जिनकी पिता की तिथि नहीं ज्ञात होती है, उनके लिए भी सर्पित विसर्जन में श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध में तर्पण करना चाहिए और पंचबलि निकालनी चाहिए। गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी, अग्नि देवताओं को। इसके बाद भगवान का भोग लगा करके ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। और शाम के समय सूर्यास्त से पूर्व तिल के तेल का दीपक एक बत्ती का होना चाहिए। उसमें खड़ी बत्ती नहीं होनी चाहिए। डाल करके पीपल के नीचे या अपने दरवाजे के तरफ दक्षिण दिशा में, दक्षिण तरफ करके ज्योति का जो मुख होगा वह दक्षिण दिशा में करके रखना चाहिए। और हाथ जोड़ करके अपने पितरों से प्रार्थना करना चाहिए। सफ़ेद फूल लेकर के, काला तिल लेकर के पितरों से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप अपने स्थान को जाएं और हमारे परिवार का, सबका आप कल्याण करें। ऐसा करने से उनके यहाँ पितृदोष समाप्त होता है। और सौभाग्यवती स्त्रियां जो होती हैं अपना तेल उपटन, श्रृंगार आदि कार्य करती हैं। इसमें तर्पण कराना परम आवश्यक होता है। अगर तर्पण कर दिया जाता है तो है तृप्त, पितृ उनके तृप्त हो जाते हैं। तर्पण की विधि की वीडियो में एक डाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा बृहद हो गई है। संक्षेप रूप से अगर किसी ब्राह्मण उपलब्ध नहीं होते हैं तो आप कर सकते हैं तर्पण। पहले एक लोटा जल लेकर के उसमें चावल डाल करके, अक्षत डाल करके पूरब तरफ आप 3 बार जल दे दीजिए, ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम लेकर के। फिर आप जल ले लीजिए, उसमें जौ डाल दीजिए। जौ डालने के बाद उत्तर दिशा मुख करिए। आप दिव्य पुरुषों के लिए आप डाल दीजिए। हो सके तो हाथ को ऐसे करके यहाँ जल गिराइए, वो जल जाएगा। दिव्य पुरुषों के लिए कर दीजिए। इसके बाद आप दक्षिण दिशा मुख कर लीजिए, जिसमें काला तिल डालिए। काला तिल डालने के बाद पितृ मुद्रा से, इसको पितृ मुद्रा कहते हैं, ऐसे हाथ को करेंगे आप और जल डालेंगे। बहुत सूक्ष्म बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो भी बड़ी हो जाती है और आप कर नहीं पाएंगे। बिना ब्राह्मण नहीं हो सकता, इससे सूक्ष्म आप करिए। अपने पीढ़ी का 3 नाम लीजिए आप। पिता का नाम लीजिए, पिता के पिता का नाम, दादा का, परदादा का लीजिए। इसके बाद माता का नाम लीजिए आप, अपने दादी का नाम लीजिए, फिर दादी के सास का नाम लीजिए। फिर आप माता पक्ष में चले जाइए। नाना का नाम, नाना के पिता का नाम, उनके पिता का नाम। फिर नानी का नाम, नानी के सास का नाम, उनके सास का नाम। 3 पीढ़ी का करके और जितना आप जानते हैं उनके नाम से आप जल में तिल और सफ़ेद पुष्प डाल करके दक्षिण दिशा में आप जल दे दीजिए। इस मुद्रा में देना, पितृ मुद्रा में अंगूठे और तर्जनी के मध्य से देना चाहिए। जल देने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए, पितृदेव अपने इससे आप तृप्त होइए और हमें आप शुभ आशीर्वाद प्रदान कीजिए। वैसे मंत्र भी होते हैं, पितृगायत्री आप पढ़ सकते हैं हाथ जोड़ करके। देवताभ्य पितृभ्यस्य महायोगी भी एवं चरण स्वाहाई स्वाधाई नित्यमेव नमो नमः। ऐसा करने से पितृदोष समाप्त होता है। और बड़ी सावधानी के साथ पितरों के निमित्त भोजन बनाना चाहिए, पवित्रता और शुद्धता के साथ, जिसमें शहद, खीर, पूड़ी, घी, इस प्रकार का भोज्य पदार्थ बना करके और चीज़ें बना करके उनको अर्पण करना चाहिए, गाय को देना चाहिए। अगर हमारे पास शक्ति नहीं है, अभाव है, तो हम दक्षिण दिशा में दोनों हाथ खड़ा करके साउथ की तरफ अपने पितरों से प्रार्थना करेंगे, बड़े दीन भाव से कि मेरे पास कुछ भी अगर नहीं है, तब रहते हुए नहीं करना है, अकिंचन होने पर करना है, विपन्नता होने पर।
उनसे प्रार्थना करना चाहिए और वहाँ से घास को निकाल करके, कहीं घास मिलती लेकर के उसको अच्छी तरह पवित्र करके गौ माता खिलाई, उनसे प्रणाम करें। इससे भी आपकी श्राद्ध की पूर्ति हो जाती है, बहुत ही फल मिलता है। ठीक, श्री नारायणाय नमः।